हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर के बारे में, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। और अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट ये 2011 में इस्टेब्लिश हुई। जी, तो और इनके चांसलर मिस्टर संदीप अरोड़ा जी। एक्रीडेशन यूजीसी दी गई है। जी, तो यहाँ पे ये रेटिंग दी गई है कॉलेज दुनिया, शिक्षा.com और फेसबुक की तरफ से। जी, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, क्या क्या कोर्स करवाते हैं, फीस स्ट्रक्चर, प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। जी, तो जैसे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऊपर आपको अप्लाई नाउ, इधर ऑफिशियल मेल आईडी, कॉन्टेक्ट कलिंगा प्लस, विजुअल टूल, अचीवर्स, मीडिया लाइब्रेरी पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, बी वो, सी आई एफ कॉन्टेक्ट, के आई एफ, सी टी ई डी। और इसमें के आई एफ में यहाँ पे इंक्वायरी नाउ या डाउनलोड फॉर्म दिया गया है। इसके नीचे आप आओगी तो यहाँ पे अबाउट अस, अकेडमी, एडमिशन, रिसर्च, प्लेसमेंट, स्टूडेंट सर्विस, अप्रूवल, इंटरनेशनल इवेंट, लॉगिन, कोलैबोरेशन और कलसी। और इसके नीचे आप आओगे तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आईटी, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। जी, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार, चांसलर है डॉक्टर संदीप अरोड़ा जी, और प्रो चांसलर है मिस्टर सज्जन सिंह जी, जो मैनेजमेंट के हेड ऑफ कंट्रोल हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक डिटेल बताई गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट सर्विस, न्यूज एंड इवेंट, अवार्ड एंड, और उसके बाद फैकल्टीज लिस्ट यहाँ पे दी गई है, गैलरी, उसके बाद प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, और नीचे आप आओगे फाइंड इंफॉर्मेशन। ये सब यहाँ पे दिया गया है। इसमें इंक्वायरी नाउ आप इंक्वायरी कर सकते हो, और इधर आप ऑफिशियल नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्टर्स, और ये जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। कलिंगा प्लस अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको क्या मिला, कलिंगा प्लस इज एन इनिशिएटिव बाय यूनिवर्सिटी, द मेन ऑब्जेक्टिव टू द स्टूडेंट and working professionals. The platform will guide pre-post university level students. Pre-post level is ninth to plus two grade student when they decide stream and choose the career. Post university level is when a student join corporate and need to handle the workplace challenges efficiently. जी, तो ये है प्लस टू के स्टूडेंट के लिए, जो अपना जिनका गोल फिक्स है कि हमें आगे इस लाइन में जाना है, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। तो उनको हेल्प करते हैं यूजीपीजी टेक टिप्स के लिए, मॉक टेस्ट, ग्रूमिंग, हॉबीज के लिए, और के प्लस वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आगे, उनको ज़्यादा टाइम ना लगे अपने करियर के बारे में सोचने करने के लिए। जी, तो यहाँ पे ये सब दिए गए हैं, जिसमें ये थिंग्स बताई गई है। पर यूजी पीजी के लिए टेक टिप्स के लिए कि क्या आपको डिटेल चाहिए, किस एरिया में अगर आप जाना चाहते हो, क्या बेनिफिट रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे मॉक टेस्ट है, तो किस कोर्स से रिलेटेड रहेंगे, जैसे जी नीट, यूजी क्लैट, यूजीसी नेट, एल सेट, कैट, आई आई जी गेट, मेट, सेट। तो इन तरह के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं।
जी, तो एग्ज़ाम के लिए ये आप अपने पर्सनल डिटेल कोर्स फिलअप करके आप जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। उसके बाद ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग भी सक्सेसफुल। जी, हॉबीज़ क्या की आपकी हॉबीज़ हैं। उसके बाद के प्लस, वर्किंग प्रोफेशनल और अदर्स। इसमें ये है स्टडीज से जब आप कॉलेज ज्वाइन कर नहीं करते, यानी कि कॉलेज ज्वाइन से पहले की जो एजुकेशन होती है, 9th टू +2, तो उसमें भी आप अपना करियर या कोर्स सेटअप कर सकते हो, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट है। जो अभी 9th टू +2 है या उससे भी पहले है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है फोकस, वो 9th टू +2 के लिए दिया गया है। उसके बाद वर्चुअल टूर करना है, मीडिया लाइब्रेरी पे ऑनलाइन, अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, इनमें से कोई भी, तो आप यहाँ पर आके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है अपना, तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है, तो उसके बेस पर आप कर सकते हैं। फिर डिस्टेंस एजुकेशन। जी, तो डिस्टेंस एजुकेशन में यहाँ पे बताया गया है, ये बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। जी, तो वो जो कोर्स के बारे में बताया गया है, कोर्स फीस विद SLM सॉफ्ट कॉपी इन स्टूडेंट लॉगिन, कितने साल का है, किसके बाद होता है, रिकॉग्नाइज क्या है, ये DEB से है, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से, कि डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम है BA, BCom, BBA, DCA, PG, DCA, तो ये कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस से अप्रूवल है। फिर एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, किस बेस पे रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या कंडीशन रहेगी, ये सब है। फिर फी स्ट्रक्चर देखना है तो कोर्स वाइज, ऊपर आपका कोर्स वाइज फी स्ट्रक्चर हो गया। वन टाइम पेमेंट ये है, कोर्स फीस फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन। जी, तो ये है कॉमन फीस। जी, यहाँ पे दिया गया है कॉमन फीस वगैरह, यहाँ पे ऑल कोर्सेज के बारे में बताया गया है। रिफंड पॉलिसी, जो भी रिफंड पॉलिसी है तो उसके बारे में ये आप यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो कि किस बेस पे रहेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स, कि कब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एडमिशन फॉर्म हो गया, अगर एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ब्राउचर डाउनलोड करना है या बोनाफाइड वे में डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आके आप दे सकते हो। अप्रूवल में यहाँ पे गवर्नमेंट से छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट से UGC अप्रूवल है, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से अप्रूवल है, और AIU की मेंबरशिप है, स्टूडेंट लॉगिन दिया जाता है, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो स्टूडेंट लॉगिन के लिए। और उसके बाद FAQ, अगर एडमिशन अबाउट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, अप्रूवल एंड एक्रेडिटेशन, एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी, जैसे अगर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो अबाउट अस में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल एंड एक्रेडिटेशन, अगर आपको अप्रूवल और एक्रेडिटेशन के बारे में जानना है, क्या होते हैं, किस बेस पर रहेगा, ये सब, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी, एडमिशन से पहले अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू एडमिशन यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल चाहिए, तो क्या बेनिफिट है, यानी कि इसमें थियोटिकल दिया गया है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप जैसे यहाँ पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। उसके बाद एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेरी है, अदर्स में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद और, तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स में आप डिटेल वगैरह ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है,
इंक्वायरी नाउ पे आप इंक्वायरी करके जो भी है डिटेल उनसे या यूनिवर्सिटी के जो भी काउंसलर हैं उनसे आप ले सकते हैं। जी, तो ये थे डिस्टेंस से रिलेटेड आपको बताया। उसके बाद है बी वॉक। बी वॉक से रिलेटेड अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे आके आप डिटेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे बी वॉक का अलग से स्पेशल यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें आपको होम पेज पे यूनिवर्सिटी के बारे में मिलेगा, किस सब्जेक्ट में करना है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, और क्या अभी वो क्या है, कितने साल का रहेगा, किससे अप्रूव्ड है, क्या क्या प्रोग्राम करवा रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है, रैंकिंग, एक्रीडेशन, अवार्ड क्या क्या है, अप्रूवल क्या क्या है, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप पार्टनर के बारे में बताया गया है। जी, तो पहली बात यहाँ पे होम पेज आपको दिखाया फिर कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी रन कर रही है। अब यहाँ पे बी वॉक में कुछ स्पेशलाइजेशन दिया गया है, जैसे फार्म इक्विपमेंट एंड मशीनरी, मोबाइल कम्युनिकेशन, रिटेल मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइन, टूरिज्म एंड सर्विस इंडस्ट्री, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइंस एरिया, उसके बाद होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, और एनिमेशन एंड वी एफ एक्स फॉर गेम डिज़ाइन, उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड इंजन टेस्टिंग। जी, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनसे कोर्स से रिलेटेड आप अगर आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप फी स्ट्रक्चर चेकआउट कर सकते हो। ये फीस पर सेमेस्टर है, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्ज़ाम फीस ये यहाँ पे दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। एडमिशन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका प्रोसीजर जानने की किस बेस पे एडमिशन होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और डिपॉजिट फीस कैसे पे करनी है, स्टार्टिंग कितनी पे करनी है, मोड ऑफ फीस क्या रहेगा, और फीस कैसे पे कर सकते हैं, अकाउंट के थ्रू या डायरेक्ट स्कैनर के थ्रू, एकेडमिक कैलेंडर, ये सब यहाँ पे दिया गया है। कॉन्टैक्ट अस, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नंबर, ऑफिशियल मेल आईडी, रजिस्टर और एड्रेस वगैरह, और यहाँ पे स्टूडेंट लोग हैं। जी, तो यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद CIF, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी। जी, तो यहाँ पे ये बताया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम, सैंपल टेस्टिंग के बारे में, एक्सरे, कुछ कोर्सेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप डिटेल ले सकते हो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड। अब यहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर दिया गया है, न्यू एज प्रोग्राम, टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, किस बेस पर रहेगा, यहाँ पे तो सिर्फ अकाउंट नंबर दिया गया है, और गैलरी में इनके फोटो, कॉन्टेक्टर्स, फ़ोन नंबर, ये सब यहाँ पे दी गई है। जी, तो उसके बाद कॉन्टेक्टर्स, यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस, और यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर आपको इंक्वायरी करनी है, कोई भी डाउनलोड फॉर्म करना है, तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं, जैसे इंक्वायरी करनी है। तो ये था, गूगल फॉर्म में जाके आप डिटेल ले सकते हैं। अगर कोई डाउनलोड फॉर्म करना है तो यहाँ पे अवेलेबल है। CTC, अब इसमें अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी डिवीजन बनाया हुआ है, तो जिसमें आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड। अब यहाँ पे ये पॉपअप है।
जी, तो ये सब था। अब हम नीचे आते हैं अबाउट अस में। अबाउट कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है। अब यहाँ पे इस्टेब्लिश इन 2013, यूनिवर्सिटी हैज बीन एबल टू विन कॉन्फिडेंस ओवर 7,000 स्टूडेंट। जी, तो उसके बारे में है। फिर अबाउट रायपुर, रायपुर सिटी के बारे में बताया गया है क्या क्या फैसिलिटी है। फिर चेयरमैन मैसेज, जो मैनेजमेंट है वो मेन आपको नेम बता दिए हैं। उसके बाद प्रो वाइस चांसलर, ये आपको बता दिया वाइस चांसलर डॉक्टर आर श्रीधर जी। तो ये यहाँ पे दी गए हैं डिटेल। वन्य बोर्डिंग के बारे में जानना है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानना है, तो यहाँ पे ये सब दिए गए हैं। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फिर एकेडमिक के बारे में, जिसमें आपको ब्राउज़र डाउनलोड करना है, फीस स्ट्रक्चर ये अप्लाई करना है। तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अब कोई भी कोर्स है, बीबीए कितने साल का है, मोड क्या है, सेमेस्टर है या ईयरली है, और एलिजिबिलिटी क्या है। जी, तो स्पेशलाइजेशन आप जैसे एमबीए से रिलेटेड वो आप चेकआउट कर सकते हैं। करियर किस किस में रहेगा, सेक्टर एम्प्लॉय मैनेजमेंट ग्रेजुएट, तो इनसे रिलेटेड है अप्रूवल एंड एसोसिएट। उसके बाद फी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आके पर पोस्ट फी स्ट्रक्चर एंड पर पोस्ट फी स्ट्रक्चर 2023 फॉर नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, कॉमर्स, फैशन डिज़ाइन, साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, लॉ, फार्मेसी, एजुकेशन, इंटीरियर डिज़ाइन। तो यहाँ तक डिपार्टमेंट है। अब जैसे यहाँ पे हम आर्ट के बारे में है तो उससे रिलेटेड पूरी डिटेल आपको मिलेगी। अप्रूवल वगैरह क्या क्या अप्रूवल है यहाँ पे दी गई है। जी, तो यहाँ पे आप चेकआउट भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्कीम एंड सिलेबस। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, आप ओपन करके सिलेबस ले सकते हो। ये सब्जेक्ट अगर चाहिए तो ये अवेलेबल है। एकेडमिक कैलेंडर, कैलेंडर अगर आपको चाहिए तो ये अवेलेबल है। उसके बाद ब्राउचर, यहाँ पे अलग अलग ब्राउचर दिए गए हैं डिपार्टमेंट या कोर्स से रिलेटेड। और मेमोरेंडम, ये सब है। फिर एडमिशन प्रोसीजर, कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, किस बेस पे ले सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस रजिस्ट्रेशन की टाइम देनी पड़ेगी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, और टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पास का परसेंटेज क्या रहेगा, जी फीस कितनी रहेगी, डिपॉजिट कैसे करना है। तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं, आप डिटेल ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्टल फीस, हॉस्टल फीस बॉयज़ गर्ल्स का, वेज नॉन वेज, वाटर कूलर रूम या एसी रूम, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर स्कॉलरशिप के बारे में जानना है कि स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी मिलती है, किस बेस पर मिलती है, किन किन स्टूडेंट को मिलती है, कैटेगरी वाइज या नॉन कैटेगरी स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, तो यहाँ से आप आकर डाउनलोड कर सकते हैं अपना ऑनलाइन फॉर्म और चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेके उसको फिलअप करके भर सकते हैं। कैंपस टूर, कोविड सेफ्टी, तो ये सब है। उसके बाद रिसर्च ओवरव्यू, रिसर्च के बारे में अगर आपको जानना है कि कितने पब्लिकेशन है, कितने स्टार्टअप है, तो यहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगी। रिसर्च कंसल्टेंसी, रिसर्च इंटीग्रिटी एडवाइजरी कमेटी, एथिक्स कमेटी, प्लेगरिज्म पॉलिसी, कितनी प्लेगरिज्म होनी चाहिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या क्या बेस रहता है। जी, तो ये सब यहाँ पे दे गए हैं। और उसके बाद आईपीआर, पेटेंट, बुक चैप्टर, रिसर्च पेपर, तो पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड फुल डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर प्लेसमेंट सेट,
प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 10 लाख का, एवरेज लगभग 2.25 लाख का, नंबर टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स कितने हैं और प्लेसमेंट अचीव्ड कितनों ने अभी तक किया है, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, कैरियर डेवलपमेंट, उसके बाद फॉर रिक्रूटर्स, रिक्रूटमेंट फॉर्म, उनसे रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी कंपनियाँ हैं तो यहाँ पे दी गई है। फिर है स्टूडेंट सर्विस के बारे में, कि स्टूडेंट को कौन कौन सी सर्विस है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे आके, जैसे एकेडमिक प्रोग्राम में क्या क्या फैसिलिटी है जी, क्यों कौन कौन से कोर्सेज है मेन। फिर है एकेडमिक फैसिलिटी में क्या क्या फैसिलिटी, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, ई लर्निंग रूम, प्लेसमेंट, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। एनवायरनमेंट इनिशिएटिव कि क्या क्या एनवायरनमेंट को लेकर जो टॉपिक है वो स्टार्ट किए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर सर्विस, फिर स्पोर्ट फैसिलिटीज, स्पोर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज, स्टूडेंट हैंडबुक जी, तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। उसके बाद है अप्रूवल, यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल है, तो यहाँ पे ये सब लिस्ट वाइज दी गई है, जैसे AICT, BCA, UGC, PCA, AICT, और उसके बाद यहाँ पे BCA हो गया जी। तो कुछ कोर्सेज है जहाँ यहाँ पे आके आपको दिखाया था, तो अप्रूवल दी गई थी क्लियर, जैसे UGC, AICT, PCA, NCT, BCA, AIU की है। बाकी कुछ परमिशन है जैसे MCC की, तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट बाय कलिंगा, की कलिंगा ही क्यों, तो उसके बारे में दिए गए हैं। अब प्रोग्राम की क्या क्या प्रोग्राम है, उसकी यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज करवा रही है, तो उनसे रिलेटेड आप डिटेल यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद है फिर फीस एंड एलिजिबिलिटी, फीस क्या रहेगी, अप्लाई करना है, फोटो एंड गैलरी, तो उसके बारे में ले सकते हो। फैसिलिटी क्या क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल है, गाइडलाइंस है, और उसके बाद लीव सिम बैंक पॉलिसी है, तो उनसे रिलेटेड आप डिटेल ले सकते हो। फिर है इवेंट, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से इवेंट हैं, कब हुए हैं, क्या है, तो उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हो। लॉगिन अगर आपने करना है एज ए स्टूडेंट या स्टाफ, अगर स्टाफ हो तो नीचे सेकंड ऑप्शन, अगर स्टूडेंट हो फर्स्ट ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, किन किन के साथ कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी का, कहाँ कहाँ है, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन जी, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर नीचे अगर आप आओगे तो डिस्कवर छत्तीसगढ़, अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे जाए तो वो है। ऑफिशियल एड्रेस वगैरह दिया गया है, कैंपस सिटी एड्रेस, RTI मंथली रिपोर्ट, ये आप चेकआउट कर सकते हो। फिर कुछ अप्रूवल इंटरनल कमेटी जो बनाई गई है उसके बारे में है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा न्यूज़ लेटर, डिपार्टमेंटल एल्बम, तो कुछ एनुअल रिपोर्ट प्रोग्राम जो है, फिर जो यूनिवर्सिटी की अप्रूवल है, PhD नोटिफिकेशन है, वाटर बॉटल, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये सब यहाँ पे दिया गया है। PhD के बारे में 2023-24 सेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आप दे सकते हो। अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब रहेगा, तो 23 जुलाई को, जो कि संडे है।
आज से 5 से 6 दिन बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डेट इसकी सबमिशन की है 15 जुलाई, जो कि क्रॉस हो चुकी है। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 23 को रहेगा। जी, तो ये थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बेसिक डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोर्सेज प्रोग्राम, एप्लीकेशन मोड कि कहाँ आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बताया। डिस्टेंस एजुकेशन का बताया, वोकेशनल कोर्सेज का बताया, और अलग अलग पे फीस कैसे आपने पे करनी है तो उसके बारे में आपको बताया। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर इस तरह की वीडियो और चाहते हो तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और या अगर आपको लगा कि कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो क्लियर नहीं हो पाया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका जवाब या लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।